Hello, everyone. We welcome everyone in today's Bhagavad Gita session. We'll start with our prayers. Shuklam Bharadaro Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwaraha Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Guruve Namaha Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Om Krishna. We'll start with the chapter 8 of Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha Atha Ashtamodhyayaha Akshara Brahma Yogaha Arjuna Uvacha Kintad Brahma Kimadhyatmam Kim Karma Purushottama Adibhutam cha kim proktam adhidaivam kimuchyate adiyajnah katham kotra dehesmin madhusudana prayana kale cha katham niyosi niyatatmabhihi Shri Bhagavanuvacha Aksharam Brahma Paramam Swabhavoddhyatamujjate Bhuta Bhavoddhavakarah Visargah Karma Sannitaha. So we are in the Adhyay 8, chapter 8. अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे कई चीजें ओपन अप हो रही है हमारे लिए। ओके, तो पहले जो बेसिक हमको क्या पता नहीं था, ये क्यों ये सारी चीजें करनी है, क्यों आगे बढ़ के ये जानना जरूरी है, भक्ति मार्ग क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर ज्ञान बताया, फिर भगवान के बारे में अभी भगवान बताएंगे, पर जो ज्ञान योग था वो पूरा बताया, फिर कैसे करना है, फिर कैसे भक्ति भी करनी है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो वैसे वैसे हम जान रहे हैं। तो ये जो अध्याय है तो इसमें भगवत प्राप्ति इसका नाम है। ओके, तो जो भगवत प्राप्ति है, जो भगवत प्राप्ति जो है, इसका मतलब है जो भगवान के बारे में पूरा पूरा, अभी अर्जुन को आगे आगे और क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये सब क्या है, मतलब भगवान क्या है, पुरुषोत्तम क्या है, ब्रह्मा क्या है, आत्मा क्या है। तो अभी थोड़ा सा ये एसोटेरिक होने लगा है। ओके, तो जैसे जैसे अर्जुन पूछता है प्रश्न, वैसे वैसे भगवान जो है धीरे धीरे आंसर देने स्टार्ट करते हैं। ओके, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन और भी आगे जाके पूछ रहा है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस नहीं है उसको, और भी आगे प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी कौन है, जो यज्ञ करते हैं उसका स्वामी कौन है, वो शरीर में कैसे रहता है। ओके, और फिर मृत्यु के समय
जो व्यक्ति भक्ति करता है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा, और जो भक्ति नहीं करेगा वो भी कैसे आगे बढ़ेगा, ऐसे पूरा ये जो ज्ञान है वो एक्सप्लेन किया गया है। तो अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया है, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। इस श्लोका को प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। ओके, अभी चाहे हम कितना भी कुछ भी कर ले, पर ये हमें लेसन्स ले रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, पर जो एग्जाम है, एग्जाम आती है मृत्यु के टाइम पे, जहाँ पे सच में आपने पूरे लाइफ में क्या क्या किया है, तो वो जो रिपोर्टिंग है वो मृत्यु के टाइम पे ही समझेगा कि मतलब, क्योंकि आप जहाँ पे पहुंचते हो, स्वर्ग लोक में पहुंचते हो या भगवान के धाम में पहुंचते हो, वो हमारा रिपोर्ट कार्ड है। पर मृत्यु के टाइम पे एग्जाम है। ओके, तो जिस पूरे लाइफ टाइम में जिस किसी ने भगवान का नाम लिया है, तो वो मृत्यु के टाइम पे भी उसके मुंह में वही नाम रहता है, उसके मुख में भगवान का नाम रहता ही है। पर अगर हम और भी चीजें करते रहे और शायद भगवान का नाम भूल गए, तो मरते समय जो भी आपके दिमाग में होगा, जो आप मुंह से बोलते हो, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में जब आप जाते हो ये शरीर छोड़ के यहाँ पे, जब नेक्स्ट आप लाइफ लेते हो तो वो ही आता है आगे। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, तो वो हम देखते हैं इस श्लोक को। और इस श्लोक का प्रणय काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उनकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य तो रुक जाते हैं, मन सही दिशा में नहीं रहता है। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर का स्मरण न कर सके, क्योंकि ऐसा टाइम आता है कि वो इतना हमको पीड़ा होती है, पेन होता है, बॉडी में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। जब मृत्यु समीप आता है तो हमको बहुत सारी चीजें दिखाई भी जाती है हमारे आत्मा के द्वारे। तो हम बहुत सारी चीजें देखते भी हैं कि कहाँ कहाँ हमने गलतियां की, कहाँ कहाँ सही चीजें की। फिर हमको चांस भी दिया जाता है कि अगर किसको आपको माफ करना है, किसको नहीं करना है। तो जो भी चीजें हैं वो सारी, जैसा हम वीडियो कैसा देखते हैं या रील कैसा देखते हैं, उस हिसाब से पूरे लाइफ में ये जो आपने जिया है उसके सारे जो फोटोज है, छोटे छोटे वीडियोस है, वो सारे लगाए जाते हैं कि आपने यहाँ पे जन्म होने के बाद से लेके अभी तक क्या क्या किया। ओके, तो बहुत सारे जो आत्माएं होती हैं वो वहां पे ही आगे बढ़ने के लिए वहीं पे सब लोगों को माफ करके या जो भी है छोड़ छाड़ के, जो अटैचमेंट है उसको भी कट ऑफ करके, बहुत सारे लोग जो है वो सुधर, नॉट सुधर, मतलब संभल भी जाते हैं, राइट। पर कई ऐसे लोग होते हैं ना, हमको बहुत तकलीफ दिया है फुल लाइफ में, तो हम बोलते हैं कि इसको तो मैं ना मरते दम तक इसको माफ नहीं करने वाला। तो ऐसे भी कई लोग हैं जो किसी को माफ नहीं करना चाहते, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में वही चैप्टर हमको फिर से रिवाइज करना पड़ता है, वो बंदे के साथ, वो आत्मा के साथ। तो अर्जुन को बड़े ऐसे सारे प्रश्न आने लगे हैं, क्योंकि भगवान ने तो पैरेलल दो चीजें बताई है, राइट। जो यज्ञ करते हैं, जो बहुत सारे टेक्निक से, जैसे पतंजलि योगा सूत्र बताया गया है। तो ऐसे जो लोग सब जो फास्टिंग करते हैं, जो इस तरीके से चलते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, और जो भक्ति भाव लेके जो चलते हैं, तो उनका एंड कैसा होता है, कौन कहाँ जाता है। तो ऐसे कई सवाल जो है अर्जुन के मन में आ रहे हैं, और भगवान उनसे उनको धीरे धीरे आंसर कर रहे हैं। तो किधर एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक राजा होता है, आई डोंट रिमेम्बर हिज नेम, पर वो जब मृत्यु के समीप आता है तो वो ना, उसको तब हिरण की याद आती है। आई डोंट नो इफ एनीवन रिमेम्बर्स दिस एग्जाम्पल। तो हिरण की याद आती है और उसको मृत्यु होता है, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में
दो इसने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं ये लाइफ टाइम में, भगवान का नाम भी लिया होता है, पर अंत समय में उसको ना हिरण याद आता है, तो नेक्स्ट लाइफ टाइम में वो हिरन बन जाता है। ओके, तो दो ही इज अ वेरी हाईली डेवलप्ड सोल, फिर भी मतलब वो हिरन के लाइफ में भी वो डेवलप्ड ही है, पर जो फिजिकल बॉडी जो उसको मिली है वो हिरन की है। ओके, तो ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो भगवान अभी आंसर कर रहे हैं कि जो अविनाशी जो है और दिव्य जीव है, जो हमारा सोल है, जो कॉन्शियसनेस है, वो जीव जो है वो ब्रह्म कहलाता है। ओके, और उसका नित्य स्वभाव जो है, हमारा जो सोल है उसका नित्य स्वभाव क्या है? अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो जीवों जो भौतिक शरीर में है, जो जिनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि अध्यात्म की तरफ जाना है या भगवान का नाम लेना जरूरी है, तो जो जो जीव जो अभी भौतिक शरीर में से संबंधित है और वहां की जो भागदौड़ कर रहे एट द फिजिकल लेवल, एंड जो मतलब ये सारी चीजें जो फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं कि हमको स्पिरिचुअल पाथ पे जाना है, तो भगवान बता रहे हैं कि जो अविनाशी है, जो दिव्य है, वो ब्रह्मा है, और जो भौतिक शरीर में कर्म करता है, वो जो जीवो है, सॉरी सॉरी, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव जो है वो अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के ओके, तो वही कंटिन्यू किया है, तो भगवान बता रहे हैं कि जो दिव्य और अविनाशी है उसको हम ब्रह्म कहते हैं, वो सोल कॉन्शियसनेस है, और उसका स्वभाव जो है वो है अध्यात्म। और जो भौतिक शरीर में जो है वो हम जिससे संबंधित वो जो कर्म है, वो तो वो हम जो है कर्म जो है वो कार्मिक लेवल के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। तो वो जो जैसे दो पैरेलल लाइंस हमने पहले भी देखे थे, तो भगवान वो बता रहे हैं। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जीतना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावनामृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना होता है। तो भौतिक जीवन चाहे वो जी ले, कर्म कर रहे, बट उसको कृष्ण भावनामृत में जाना जरूरी है, ऐसे भगवान बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतौ वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति यः प्रयाति स मद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः यौ यौ वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तन्तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। एक पैरा है पहले के श्लोका में, विच इज वेरी गुड, आई जस्ट रीड इट आउट, कि यज्ञ जो है, ये यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है। ये मैं इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ, आई एम जस्ट रीडिंग, आई थॉट ये शेयर करना जरूरी है। तो जब यज्ञ का पुण्य क्षण मतलब खत्म हो जाता है, तो वो जीव जो है वो फिर से पृथ्वी पे आता है। ओके, ये बताया गया है कि जैसे हम मतलब भक्ति योग ना करें और यज्ञ के हिसाब से हम जाए और वो सारी जो रूढ़ियां हैं उसको करेंगे तो क्या होगा। तो यज्ञ प्रक्रिया में क्या होता है कि जीव जो है वो स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है। ओके, दूसरे वे से जा रहे हैं, दो वेज हम देख रहे हैं, पैरेलल दो वेज। एक है कृष्ण भावनामृत होके भक्ति योग से जाना, और दूसरे हैं जो बाकी के जो सारे रिलीजियस टेक्निक्स यूज करके भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं।
तो जो ये जो लाइन चल रही है, जो यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोक की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है, भगवान को प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पूर्ण क्षण होता है, मतलब जो जितना भी पुण्य कमाया है वो खत्म होने के बाद वो फिर से स्वर्ग लोक से पृथ्वी लोक आता है। ये पृथ्वी पर वर्षा के रूप में वो उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है, क्योंकि बारिश खेतों में आती है, वहां पे अन्न उगता है। अब ये जो अन्न का रूप ग्रहण करता है, इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य के परिणत होता है। ओके। जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से, मतलब जो मनुष्य वो ग्रेन्स खाता है, तो वो स्पर्म इससे कन्वर्ट हो जाता है, राइट। एंड जो वहां से क्या होता है, वो स्त्री के गर्भ में जाता है, इनटू द वुमेन्स यूट्रस, एंड वहां जाके फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता है और पुनः वही चक्र चलाता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। ओके। तो ये दोनों रास्तों का डिफरेंस। वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा को परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। तो जो साहित्य है वहां पे जीवात्मा एंड परमात्मा अलग बताया गया है, आइसोलेटेड, मतलब नॉट अलग, आइसोलेटेड। चौथा जो श्लोक है वो, ये देहधारियों में श्रेष्ठ निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, आदि दैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिर में परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता है। तो हमारा जो देहधारी ये जो भौतिक शरीर है, इसमें भी मतलब ये सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं कि निरंतर परिवर्तनशील या भौतिक प्रकृति कहलाती है। हमारी जो ये भौतिक प्रकृति है, जो शरीर है, वो हर लाइफ टाइम में चेंज होता रहता है, राइट। ये हमने पहले के श्लोकों में देखा है। जो भगवान का जो विराट रूप है, ओके, जिसमें सारी चीजें हैं, सब प्लैनेट्स है, चंद्र है, सूर्य है, स्टार्स है, सब 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 कुछ है उसमें, देवता है, सब सम्मिलित है, वो आदि द्रव्य कहलाती है, मतलब उनका नाम है आदि दैव। एंड तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थिर है। तो ये तो हम जानते हैं कि शरीर तो देखने के लिए है, बट वी आर सोल्स, हम आत्माएं हैं जिन्होंने ये शरीर लिया है। तो भगवान वही बताना चाह रहे हैं। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो राजा का, तो वो ही एग्जाम्पल आगे लेके, तो अगर हम मरते समय भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि फिर आप मुझे ही प्राप्त कर लोगे, तो तुरंत मेरे स्वभाव को ही प्राप्त करोगे। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, थोड़ा भी संदेह नहीं, थोड़ा भी डाउट नहीं है। अगर मृत्यु समय अगर मेरा नाम लेते रहते हो, तो फिर आप मुझे ही प्राप्त कर लोगे। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जो एग्जाम्पल एक्चुअली मैंने पहले दिया वो इस श्लोका में है। तो जिस भाव आपको, जो इमोशन से आप गुजरते हो जब आप सोते हो, सॉरी आई फॉरगॉट, जिस भाव से आप मृत्यु के समय होते हो, तो उसी भाव से फिर आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में लाइफ लेते हो। ओके। तो वो जो एग्जाम्पल है हिरण का, वो यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट श्लोका। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः
मामे वैश्यस्य संशयम् अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणमनुशासितारम् अनोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, तुम लड़ाई भी करो, तुम मेरा चिंतन भी करो, एंड जब तुम ये सब कर्म भी करोगे और मेरा चिंतन भी करोगे तो निश्चित रूप से एंड में आप मुझे ही प्राप्त कर लोगे। ओके। तो भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्य को त्याग दे। ओके, भगवान बता रहे हैं कि आपके कर्तव्य को तो आपको, आपका जो धर्म है तो उसका तो पालन करना ही है, पर वो करते करते अगर आप हरिनाम का जप करते रहे तो फिर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखता है, लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया है नाम जप का, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। कॉन्स्टेंटली आप भगवान का जो जाप है वो इंटरनली कर रहे हो, चाहे एक्सटर्नली क्यों ना हो, पर कंटिन्यूअसली अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं अंदर के अंदर, उनका उनके अगर पूरे आप ध्यान में चले जाते हो तो आप उनको प्राप्त कर सकते हो। तो इतना सारा जो विधि है, यज्ञ है, ये सारे करने से ये बहुत ही इजी मार्ग है। ओके। सो महामंत्र हरे कृष्ण का जाप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार जो ध्वनि है उसके जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है, बहुत इजी है, और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। तो कॉन्स्टेंटली इसमें एंगेज अगर आप हो जाते हो तो आपको भगवान इजीली मिल सकते हैं। भक्त हरे कृष्ण का जाप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है। जो जिस भगवान को आप मानते हो, जिसका भी आपको नाम लेना है तो उनका आप नाम जप कर सकते हो। ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवान धाम को जाता है। तो अगर सिर्फ आप नाम जप भी कंटिन्यू करते रहे तो भी आप भगवान के धाम में जा सकते हो। इस प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थिर करता है। तो ये हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, इसीलिए हरे कृष्ण का जप है। पर आपके जो भी आपका जो भी भगवान फेवरेट है, आप जिस भगवान को मानते हैं तो उनका भी आप जप करेंगे, नाम जप कंटिन्यूअसली करते रहेंगे तो आप उन वो भगवान धाम में पहुंच जाओगे। ओके। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य अचित्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इसे भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो अगेन भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि ये जो परम पुरुष है, मतलब भगवान जो है, जो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, जो पुरातन है, कब से है, मतलब कितने कितने युगों से है वो, तो वो जो है वो पालन करता, मतलब सारे एडजेक्टिव्स दिए हैं भगवान के। तो जो भौतिक बुद्धि के परे, हाँ, मटीरियलिस्टिक जो बुद्धि है हमारी उसके भी आगे है। तो ये सारे जो इनके क्वालिटीज है,
तो सूर्य भगवान के भांति तेजवान है, इस भौतिक प्रकृति से परे है, उनका जो है वो दिव्य रूप है। तो ये सारी चीजें भगवान की एक्सप्लेन की गई है कि मनुष्य को चाहिए कि इनका, ये जो भगवान है सर्वव्यापी भगवान, इनका आप ध्यान करें। यस पल्लवी। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सत्तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् यदक्षरौ वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्ता ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोवृद्धि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणा। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मृत्यु के समय अगर आप ये जो आज्ञा चक्र है वहां पे आप कंसंट्रेट करें और भगवान का नाम ले, तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। दूसरी जो पद्धति है, मतलब ये जो यहाँ पे कंसंट्रेट करना है वो बताया गया है कि षट चक्र योग। ओके, तो ये जो यहाँ पर जो षट चक्र योग का अभ्यास का प्रस्ताव है, जिसमें 6 चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है, परंतु निरंतर कृष्ण भावनामृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्ति भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है। तो ये जो भक्ति योग का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित होता है, क्योंकि तब वो इतने पेन में हम होते हैं। कभी 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 अटैचमेंट इतना होता है कि हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमको मरना भी नहीं है, क्योंकि सारे हमारे जो सगे संबंधी, जहाँ जहाँ आपकी जो इमोशंस है वो अटैच्ड है, तो हमको मरना भी नहीं होता है। तो उस वक्त ये सारे इमोशंस में और पेन में जब हम घिरे हुए होते हैं, तो उस वक्त भगवान का नाम मुंह में आना, मुख में आना, वो थोड़ा कठिन रहता है। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं। तो सोचो, अगर भगवान का सिर्फ नाम लेना कठिन होता है, तो ये जो षट चक्र का जो अभ्यास आगे जाके बताया है कि वो सारी जो क्रिया करनी होती है, तो वो तो कितनी डिफिकल्ट होती है, राइट। पर ये जो है, ये हम सामान्य मनुष्य के लिए है। जो लोग जो तपस्वी है, जो सन्यासी है, जो यज्ञ करते हैं, जो बहुत सारे कठिन कठिन जो है योग अभ्यास करते हैं, जो ज्ञान योग बहुत जानते हैं, तो वो जो फॉलो करते हैं उनके लाइफ में, तो वो जो है उनके इच्छा के हिसाब से जो टाइम है और डेट है, उस वक्त मतलब जो क्रिया लेके अपना अपना जो शरीर है वो छोड़ सकते हैं। तो उसकी भी एक क्रिया होती है, राइट। तो उसके लिए फिर भी मतलब पूरा अभ्यास ही करना पड़ता है ना। जैसे पहले के लोग जो है, जब हम जन्मते थे तो ब्रह्मचर्य पालन करके हम गुरु के गुरुकुल में जाते थे। वहां पे अभ्यास सिखाया जाता था। फिर कितना कठिन होता था वो अभ्यास। पहले तो सब साफ सफाई, जो भी गुरु बोलेंगे वही सुनना है, उन्होंने जो दिया खाना वही खाना है, अगर खाना नहीं दिया तो नहीं खाना है, ऊंचू कुछ नहीं करना है, वो जो बोल रहे वैसे करना है। फिर एक लेवल होने के बाद ही वो अपना ज्ञान देना चालू करते हैं। और फिर परीक्षा भी लिए जाते हैं। फिर आप गृहस्थ आश्रम में जाते हो। जब आप गृहस्थ आश्रम में जाते हो तो यहाँ पे तो हम मौज मना रहे, पर
वहां पे गृहस्थ आश्रम में भी कहीं आपको यज्ञ साधना सब सारी चीजें करनी होती है। और फिर जब आप इसमें जाते हो, बूढ़े होने लगते हो, आपके बच्चे बड़े हो गए होते हैं, तो फिर आप वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हो, जहाँ पे आपको सब ये सारी चीजें छोड़ छाड़ के जंगल में जाना है, वन में जाना है। तो वहां पे आपको रहना है, जस्ट जो भी है उसमें ही। ओके, जो कपड़े पहले के लोग तो जो लीव्स है, जो छिलके हैं, उसी का यूज करके वो रहते थे, और जो भी फल मिलेंगे वो वन में वही खाना है। और फिर वहां उसके बाद फिर पूरा संन्यास लेना है। तो फिर इतना सारा हम साधना जो लाइफ टाइम में किया है, तो उनको वो ज्ञात है कि कब बॉडी को छोड़ना है, तो कौन सा दिन अच्छा रहेगा, कौन सा टाइम अच्छा रहेगा। तो उस हिसाब से वो पूरा प्लान करके अपनी बॉडी को जब चाहे तब वो छोड़ सकते हैं। ओके, तो फिजिकल शरीर यहीं पे रहता है, वो जो आत्मज्योत है वो निकल सकती है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको पूरे लाइफ में करनी पड़ेगी, पर कलयुग में ये सारी चीजें बहुत ही डिफिकल्ट है। ये पहला ठीक था, तो कलयुग में इजीएस्ट वे है नाम जप करना। ओके। समस्त इंद्रिय कार्यों से विरक्त को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो वही टेक्निक बताई गई है योगा की, कि कैसे इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करके फिर आप भूमध्य में कंसंट्रेट करके आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होंगे। तो ये सारे जो योगाभ्यास या साधना बताए गए हैं, पहला स्टेप तो यही है कि आपके इंद्रियों पे आपका वश होना बहुत जरूरी है। उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है। वो कंट्रोल में रखेंगे तो फिर आगे की चीजें इजियर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट श्लोक। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्न देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नानुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। इस योगाभ्यास में स्थिर होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो अर्जुन को कह रहे हैं कि ओंकार का उच्चारण करके और वो जो विधि विधान करके भी जो लोग हैं वो शरीर छोड़ के, मतलब शरीर का त्याग करके निश्चित रूप से अध्यात्म की तरफ पहुंच जाते हैं। वो आध्यात्मिक जो लोग हैं वहां पे ऊपर, तो वहां पे पहुंच सकते हैं। अर्जुन हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर, मतलब एक यूनिक भाव से कंटिन्यूअसली मेरा ही नाम लेते हैं, पूरा नाम जब कंटिन्यूअसली करते हैं, तो वो भी बहुत सहज सुलभ तरीके से भक्ति में, भगवान की भक्ति में एंगेज हो जाते हैं। इस श्लोक में उन निष्काम भक्तों द्वारा प्राप्तत्व अंतिम गणत्व का वर्णन किया है, जो भक्ति योग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है। वो हमने पहले के चैप्टर में देखा था। क्या था वो? अर्थ था, जिज्ञासु लोग थे, अर्थार्थी तथा ज्ञानी लोग थे। तो मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है। कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। इन योग पद्धतियों के नियमों में
कुछ न कुछ भक्ति मिलती रहती है। लेकिन इस श्लोक में शुद्ध भक्ति योग का वर्णन किया है, जिसमें ज्ञान, कर्म या हठ का मिश्रण नहीं होता है। जैसा कि भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त और कोई इच्छा ही नहीं करता। शुभ शुद्ध भक्त न तो स्वर्गलोक जाना चाहता है, न ब्रह्म ज्योत में तदात्म या मोक्ष, या भक्त भव बंधन से मुक्ति ही चाहता है। शुद्ध भक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो वही भगवान बता रहे हैं कि पहले के चैप्टर में वो इतने सारे कैसे कैसे टाइप के लोग होते हैं, कैसी श्रेणी होती है उनकी, ऐसे ग्रुप्स है, वो सारा बताया है। और वो सारे जो है वो स्वर्गलोक जाना चाहते हैं। पर जब आप कृष्ण भावामृत में चले जाते हो, पूरा कंटिन्यूअसली नाम जप करते हो, तो फिर आपको कोई इच्छा ही नहीं रहती कि मैं किधर स्वर्गलोक जाऊंगा या भगवान के धाम में जाऊंगा, क्योंकि कोई फल की इच्छा नहीं है। ओके, इसीलिए भक्ति भक्ति का मार्ग जो है वो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। दिखता है बहुत सुलभ, पर है थोड़ा सा कठिन। ओके, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो जो यहाँ पे जो भी आत्माओं ने यहाँ पे दुख झेला है, पर वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो भगवान बोल रहे हैं कि वो यू नो सिद्धि को प्राप्त ही होंगे। वो गारंटी दे रहे भगवान की, जो भी है, अगर तुम मेरा नाम जप कंटिन्यूअसली करते हो, तो फिर उनको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। क्योंकि यह नश्वर जगत जन्म, जरा तथा मृत्यु के क्लेशों से पूर्ण है। अतः जो परम सिद्धि प्राप्त करता है, वो परलोक, कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन की प्राप्ति होती है। तो हम कृष्ण की पूजा करेंगे तो हम कृष्ण लोक ही पहुंचेंगे, राइट। गोलोक वृंदावन इधर ही पहुंचेंगे। दूसरे भगवान की, जैसे शिव जी की अगर आपने भक्ति की तो आप कैलाश पहुंचोगे। अगर आप राम जी की भक्ति करते हो तो आप साकेत धाम पहुंचोगे। तो आप जिस भगवान की भक्ति कर रहे हो उसी धाम में आप पहुंचोगे। तो वह वहां से कभी वापस नहीं आता है। तो इसीलिए ये मतलब हर एक श्लोक में, हर एक चैप्टर में अंडरलाइन किया हुआ है कि भक्ति योग कितना सरस है, कितना हायर लेवल पे है। एंड कितने मतलब बार बार भगवान कह रहे हैं कि अगर तू ये करता है तो तुझे बाकी कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। वो हमने पहले भी पढ़ा था कि भगवान बोल रहे हैं कि अगर मुझे आप समर्पित करते हो खुद को, तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम हमारी केयर करे, हमारे लिए सब वो करे। ओके, तो ये मतलब आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि एक तो हम बहुत भयभीत है, हमको बहुत सारी फियर्स है। ओके, और पता नहीं अभी जैसे चीजें चल रही हैं, तो सारा तो भय मंडरा रहा है, चाहे भौतिक लेवल पे हो या आध्यात्मिक लेवल पे। एक तो अच्छा गुरु मिलना भी इतना इजी नहीं है। कितने सारे पाखंड इधर उधर हैं, तो करेक्टली चीज होना, एंड प्लस इतने सारे हमारे डिजायर्स जो है, इतने सारे टेम्पटेशंस है, उसको कंट्रोल में लाना। एक तो हम कलयुग में ऑलरेडी हैं, तो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। पूरे ये क्या बोल सकते हैं, अभी का जो युग चल रहा है, सबसे डिफिकल्ट जो पेपर है देने के लिए, जो अभ्यास क्रम है, वो हमको ही मिला है। मतलब ये जो अभी का टाइम है, ये सबसे सबसे कठिन है। तो हम एसोटेरिक स्टडीज में जैसे बोलते हैं कि सारे प्लैनेट्स होते हैं, एंड जो अर्थ है वो सबसे नीचे है। तो सेवेंथ लेवल पे है, सेवेंथ डिमेंशन में है, सबसे नीचे है। तो ये सब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, ये सबसे आके यहाँ पे कलयुग है। ओके, तो मदर अर्थ जो है ये इधर आ चुकी है। तो ये सबसे नीचे वाला, मतलब गंदा नहीं बोल सकते, पर बहुत डेंजर जोन, हमारी भाषा में कहेंगे तो ये डेंजर जोन में हम हैं। तो सारे जो सोल्स अभी जो हम साथ साथ हैं, वो सारे
एक बहुत कठिन परीक्षा से हमको गुजरना है। एंड जो सिलेबस है वो भी बहुत कठिन है। ओके। तो जैसे ही ये जो प्लैनेट है वो असेंड करेगा, मदर अर्थ ऐसे असेंड करेगी, हम ऊपर की तरफ जाएंगे। ये प्रलय जो है वो खत्म होके जब ऊपर जाएगा, तो फिर से सतयुग आके फिर हम पहले जैसे धीरे धीरे होते जाएंगे। और अभी जो हम इधर है सबसे बॉटम लाइन में, ये जो सर्कल है यहाँ से सबसे बॉटम लाइन में है, थर्ड डिमेंशन में थे। अभी तो हम अभी तक आई थिंक एक 2 साल पहले तक तो हम पहुंच ही रहे थे, मतलब थर्ड डिमेंशन से फोर्थ डिमेंशन तक अभी हम पूरे लाइट में आ चुके हैं। मतलब तो अब हम नीचे गिरने वाले नहीं हैं, जैसे पहले मदर अर्थ जो है वो फॉल हुआ था, पहले हम हायर लेवल पे थे। तो जो जो वीनस है उसके साथ थे हम, वीनस तो आगे जा चुका। ओके, पर हम नीचे आ गए हैं, फिर से हम गिर गए हैं। जैसे पहले फिफ्थ डिमेंशन में थे वो हम थर्ड डिमेंशन में आए थे, तो यहाँ पे बहुत ही कठिनाइयां थी, सब थी। अभी जाके जैसे सब तरफ से सब चीजें होने लगी है, जो एनर्जी जो है, ग्रिड जो है मदर अर्थ का वो चेंज हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, सब तरफ लोग अभी जानने लगे हैं क्या क्या करना चाहिए, भगवान का नाम लेना कितना जरूरी है। सारी चीजें जो हमको तकलीफ दे रही हैं बहुत पेनफुल है, तो बाकी के लेवल पे इतना पेन है नहीं, पेन ही नहीं है एक्चुअली, सारा पेन तो पृथ्वी पे है। ओके। तो जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इससे, तो फिर हम पेन फ्री रहेंगे, बहुत बढ़िया लाइफ होगी। कई कई बुक्स में तो कैसे बाद में की लाइफ रहेगी ये सारा बताया है, तो उसके लिए थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है। तो वो सारी चीजें है। नेक्स्ट श्लोक। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तितोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्राताम् देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्वयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों से घिरे हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो ये जो जगत है यहाँ पे पृथ्वी पर, हम सारे दुख में घिर गए हैं। ओके। जहां भी देखो वहां पे प्रॉब्लम है। ओके। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये हम इस चक्कर से अगर हमको निकलना है, तो फिर हम हमें भगवान के चरणों में गिर जाना जरूरी है, ताकि अगर हम भगवान को प्राप्त करते हैं तो हम भगवान धाम जाएंगे। और अगर हम भगवान धाम जाते हैं तो फिर हमको फिर से यहाँ पे आना नहीं पड़ेगा। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। तो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन है, ये मैं पूरा पढ़ती हूँ, इसको एक्सप्लेनेशन की तो जरूरत नहीं है, पढ़ के समझ जाएंगे। तो जो ब्रह्मा है उनका एक दिन, ये सारा कैलकुलेशन रात्र और पूरा दिया गया है। तो भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। ओके। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। तो सर हर एक चीज का एक टाइमलाइन है, जैसे हमारा जो ये ब्रह्मांड है उसका भी एक टाइमलाइन है। तो यह कल्पों के चक्रों पे चलती है। तो इस पे मतलब काउंटिंग, जैसा हम कैसे 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो वैसे ही हमारा जो ब्रह्मांड है वो कल्पों पे चलता है। ओके। तो यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होता है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन, जिसमें चतुर्थ युग मतलब 4 ही युग आते हैं, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग।
तो ये सारे जो युग मिला के भगवान ब्रह्म जी का एक दिन होता है। ओके। तो त्रेता युग, कलयुग के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,27,000 वर्षों तक चलता है। ओके, सतयुग। फिर त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है। तो सतयुग में पूरा सब क्लीन, प्यूरिफाइड, प्योर सोल्स होते हैं, जो 17,28,000 तक रहते हैं। ओके, जो हमारे यहाँ के अर्थ के जो ईयर्स हैं उससे कन्वर्ट किया गया है। त्रेता युग में पापों का आरंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हास्य होता है और पाप बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे सतयुग से आगे निकलते हैं तो पाप तो स्टार्ट होता जाता है। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कली युग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं। तो 5,000 हुए हैं हम कलयुग स्टार्ट होके आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। तो ये जो कलयुग है ये 4,32,000 तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं। तो इतना अगर सब डर्ट ही जम जाएगी तो भगवान को तो आना ही पड़ेगा। तो इतना पाप बढ़ जाएगा तब। तो असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। तो जैसे भगवान हर युग में आते हैं, तो उसी तरह जब कलयुग बहुत, जब उसका टिपिंग पॉइंट आएगा, बहुत सारे पाप हो जाएंगे। ओके, फिर भगवान कल की अवतार लेंगे, सब असुरों का संहार करेंगे और फिर कलयुग खत्म हो जाएगा और वो सारा ज्ञान हम सब लेके फिर सतयुग में चले जाएंगे। ये चारों युग ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेते, पर ब्रह्मा का एक दिन के तुल्य होते हैं। तो ये सारा जो इतना सारा कांड जो है वो सारा ब्रह्मा जी का एक ही दिन होता है। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं। ओके, तो ये सारे युग मिला के भगवान का एक दिन है। ओके, एक रात्र एक दिन। और ऐसे ब्रह्मा जी कितने जीते हैं, उनकी लाइफ कितनी चलती है? तो उनकी जो लाइफ है वो 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, ये इतना बड़ा नंबर है, मैं टाइप करूंगी 9, मतलब इतने सारे शून्य हैं तो वो गूगल भी बता नहीं सकती है। थ्री थ्री थर्ट 7 8 9 9 0, सॉरी, यस। 311 trillion and 40 billion. It's written. रिटन गुड। Yeah. हाँ, तो इतना मतलब कैन बी फैदम ऑल दिस। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष, वो हमारे पृथ्वी के इतने, वट एवर गोपिका सेड, ओके, इतने ट्रिलियन एंड बिलियन, तो इतने वर्ष के तुल्य है। और ये भी जो नंबर दिया गया है वो एकदम एग्जैक्ट नहीं है। ओके, क्योंकि कैलेंडर हमारा वैसे भी, उसका भी एक और अलग हिस्ट्री है। तो एक्चुअली हमारा जो कैलेंडर है 12 महीनों का, वो एक्चुअली 13 का है। ओके, तो उसमें भी लोगों ने बहुत सा कुछ करके गड़बड़ करके रखा है। क्योंकि आप देखेंगे अगर कि कभी कभी हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चातुर्मास आता है, एक मंथ ऐड होता है। तो 13 जो है, इसीलिए वो जो क्या बोलते हैं, द नंबर ऑल्सो इट इज सेड कि इट इज अनलकी ना 13, बट एक्चुअली इट इज नथिंग लाइक दैट।
सारा जो हिस्ट्री है वो दबा के रखने के लिए फिर वो 13 का गड़बड़ कर दिया है। पर 13 महीने होते हैं एक्चुअली साल में, मतलब उस हिसाब से सूर्य और चंद्र का काउंटिंग है। पर कई लोगों ने, कई देशों ने उसको वो सारा उनके हिसाब से दबा के ये कैलेंडर बनाया है जो 12 महीनों का है, और भी उसमें डिटेल्स हैं। ओके, सो वेयर इज दैट। किंतु नित्यता की सृष्टि से यह बिजली की चमक जैसा अल्प है। कारणावर्ण में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी में बुलबुले के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग है। फलस्वरूप निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं, तो ये चेंज कंटिन्यूअसली होता रहता है। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्म तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। तो कई जो सन्यासी वगैरह जो यहाँ पे साधना करते हैं वो ब्रह्मलोक जाते हैं वहां पे। तो जैसे विष्णु लोक वगैरह है वैसे ब्रह्मलोक भी है, पर वहां जाने के बाद फिर से आना पड़ता है। ओके, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्र होती है तो वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो जब ब्रह्मा आते हैं तब सारा चीज जैसे क्योंकि दिन है ना, ब्रह्मा का दिन है, तो सारी चीजें पॉजिटिव होने लगती है। जैसे ही रात होती है तो सारी चीजें विलीन होती है। इनके आई थिंक यू हैव टू रीड दिस नो। इनके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। तो ये जो श्लोक है ये पूरा 7th चैप्टर में पूरा डिटेल में दिया है। ओके, यस पल्लवी। भूतग्रामस्य एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभव प्रभवत्यः रागमे परस्तस्मातु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रगट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। ओके, तो अगेन भगवान वही बताना चाह रहे हैं कि जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन जो है वो भगवान धाम ही है। ओके, भगवान जो रीड द नेक्स्ट श्लोकास। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम् वक्ष्यामि भरतर्षभ अगनिर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः।
भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम को आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहां सभी वस्तुएं परम आनंद से पूर्ण है। प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी है। तो हमने पहले भी देखा कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। अगर मतलब सभी चीजों में जो भी अणु है, जो भी एटम है, मॉलिक्यूल है, सब में वो स्थित है। तो ये सारी चीजें वही भगवान बता रहे हैं कि सब सबसे महान भगवान है, उनकी पूजा करना जरूरी है। एंड अनन्य भक्ति द्वारा जो भी उनको प्राप्त करते हैं, तो वो जो है उनके धाम जाते हैं। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभक्त कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। तो भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन अभी मैं ऐसी चीज तुझे बताऊंगा कि अगर अगर हम मर जाते हैं, तो फिर हम फिर से आने वाले हैं या नहीं आने वाले हैं, जो भी चीजें हैं उसका नॉलेज भगवान अभी देने वाले हैं। तो परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे। तो जो भगवान की शरण में है, तो उनको तो जरूरत ही नहीं समझने की मैं कौन से धाम में जाऊंगा, क्या करूंगा, ये बता रहे हैं। वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवान धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योगी जैसे आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है। तो जो दूसरे रास्ते से चल रहे हैं, जैसे कर्म योग से या ज्ञान योग से, हठ योग से, तो उनको जो है, उनको एक स्पेसिफिक टाइम में शरीर को छोड़ देना होता है, त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना होगा या नहीं। और उनको मतलब वो रेस्टलेस होते हैं कि बाबा एक तो मुझे कौन से टाइम में, कौन से समय में, कौन से दिन में मुझे फिजिकल बॉडी जो है वो छोड़नी पड़ेगी। क्या मैं भगवान धाम जाऊंगा या फिर से मुझे आना पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये भगवान अभी बता रहे हैं कि ये कैसे चलता है एक्चुअली। तो जो परब्रह्मा के ज्ञाता है, वे अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्ति करते हैं। ओके। तो जो उत्तरायण होता है, जो अभी स्टार्ट हो गया है, ओके, जब सूर्य ऊपर आता है, जब सारी जगह पे प्रकाश रहता है, ओके, सारा प्रकाश में रहता है, और इसको ये दिन जो है ये शुक्ल पक्ष है, मतलब ये पार्ट को बोला गया है कि शुक्ल पक्ष। तो ये जो उत्तरायण है ये 6 मंथ्स का होता है, फिर 6 मंथ्स के बाद दक्षिणायन स्टार्ट होता है। ओके। तो अगर आप ये उत्तरायण में मरते हो, तो आप जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे भीष्म है, भीष्म जब उसको इतने सारे बोझ लगे थे, तो वो तो स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ सकता था, पर वो वो अगर आपको याद है महाभारत का, तो वो पूरे जो बाणों की छैया पे उसके बेड पे वो सोया था। ओके। पर वो मरा नहीं, उसने फिजिकल बॉडी छोड़ी नहीं थी, क्योंकि वो दक्षिणायन में उसको ये सारी चीजें लगी थी, तो वो वेट कर रहा था कि कब उत्तरायण स्टार्ट हो जाए। तो जब उत्तरायण स्टार्ट होगा, तो फिर वो अपनी जो है बॉडी छोड़ेगा। ओके। तो हिंदू कल्चर में ये उत्तरायण का बहुत महत्व है। जो लोग उत्तरायण में मतलब लोग चाहते हैं कि मैं उत्तरायण में मरूं, ओके, मतलब बॉडी छोड़ दूं। तो ये जो लोग हैं, जो
फिजिकल बॉडी जो है उत्तरायण में छोड़ते हैं, उसका त्याग करते हैं, तो वो परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ओके। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्नान की व्यवस्था कर सकते हैं, अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोग वश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तो ये किनका बताया है? जो ये हठ योग, कर्मयोग, ये सारे जो योग के रास्ते से चल रहे हैं उनकी बात बता रहे हैं। तो और वो कभी भी मतलब बॉडी छोड़ सकते हैं ना, तो भगवान बता रहे हैं कि यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं, तब तो उनकी जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता। तो अगर उत्तरायण में अच्छे शुभ मुहूर्त पे अगर वो उनकी बॉडी छोड़ते हैं, तो फिर उनको लौटना नहीं पड़ता है, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावनामृत में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वो शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छा पूर्वक त्याग करे। तो जो कृष्ण भावनामृत ये इस रास्ते से जा रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं गिरता कि वो उत्तरायण में मरे, दक्षिणायन में मरे, किसी अकस्मात, मतलब उसकी मृत्यु जो है वो समझो 10 साल के बाद होने वाली है, पर वो किसी वजह से पहले से ही मर जाता है, तो उसको भी, उसकी भी चिंता नहीं रहती है, कभी भी वो मर जाए, अपनी इच्छा से भी अगर वो मरता है तो भी वो भगवान धाम में ही पहुंचता है। तो योगी, यू रेड द 25th? No. धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसन् ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। शुक्लकृष्णे गतिहेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदौ विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। जो योगी दुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक जाता है, किंतु वह वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो भगवान बता रहे हैं दूसरे रास्ते से जो लोग साधना करके भगवान को सॉरी, वो जो मर जाते हैं दक्षिणायन में, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स जो है वो, तो वो क्या कर, वो जो आत्मा होते हैं वो चंद्रलोक में जाते हैं, चंद्र पर जाते हैं। अब हम सबको अभी एसोटेरिक स्टडीज की वजह से तो पता है, जैसे सूर्य लोक होता है वैसे चंद्र लोक होता है, तो वहां पे भी लोग रहते हैं। तो ये सारे जो सोल्स हैं जो दक्षिणायन में जो मरते हैं, तो वो सारे चंद्रलोक में जाते हैं, फिर वहां पे आराम से रहते हैं। ओके, कोई मतलब टेंशन वाली बात है नहीं, वहां पे आराम से रहते हैं। तो भगवान के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। यह महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्ष तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगते हैं। तो वो वहां पे मस्त मजा करते रहते हैं। अंत तो गत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है, मतलब इवेंचुअली चाहे वो वहां पे कितने भी मजे करते रहे, पर इवेंचुअली 10,000 वर्षों के बाद भी उन्हें पृथ्वी पे आना पड़ता है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं
भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख न सके। वो बोल रहे हैं कि वहां पे बहुत हायर लेवल के प्राणी रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं, जिससे मतलब हम हमारी जो इंद्रिय, हम तो लिमिटेड हमारी इंद्रिय, राइट, हमको कोई एक्स्ट्रा सेंसेस नहीं है जिससे हम वो चंद्रलोक में क्या हो रहा है वो देख सके। पर तृतीय स्कंद में कपिल मुनि ने ये कहा है। ओके, तो अल्टीमेटली उनको पृथ्वी पे आना पड़ता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। तो अंधकार और प्रकाश जो बोला है वही बोला है उत्तरायण और दक्षिणायन। ओके, तो उत्तरायण जो है वो प्रकाशमय है, और दक्षिणायन जो है वहां पे अंधकार है। ओके, हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदा स्थिर रहो, सदैव स्थिर रहो। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि उसे इस जगत में आत्मा के प्रयाण करने के विभिन्न मार्गों को सुनकर विचलित नहीं होना चाहिए। इतना सारा भगवान बोल रहे, मैं बता रहा हूं, पर इससे तू विचलित मत हो जाओ, रेस्टलेस मत हो जाओ। भगवत भक्त को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि वह स्वेच्छा से मरेगा या दैव श्वाप। भक्त को कृष्ण भावनामृत में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहकर हरे कृष्ण का जप करना चाहिए। उसे यह जान लेना चाहिए कि इन दोनों मार्गों में से किसी की भी चिंता करना कष्टदायक है। कृष्ण भावनामृत में तल्लीन होने की सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवान की सेवा में सदैव रत रहा जाए। इससे भगवान धाम का मार्ग स्वतः सुगम, सुनिश्चित तथा सीधा होगा। तो अगर आप कृष्ण भावामृत में डूब जाओ, जो भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि तू मतलब टेंशन मत ले, अगर तू मेरा ही नाम जाप करता रहेगा तो तू सदैव मतलब स्थिर होके मेरे ही धाम आने वाला है। ओके, तो जो भी मनुष्य है जो भगवान की पूजा करता है तो वो उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो सिंपल रास्ता है, सुनिश्चित उसको जो रास्ता है वो है कि भगवान के पास जाना। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाली फलों से वंचित नहीं होता। तो हमको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोई दूसरा है वो यार कितनी तपश्चर्या कर रहा है, कितने सालों से पानी मतलब कुछ कुछ चीजें छोड़ रखी है, डाइट कर रहे, कई लोग सिर्फ पानी पे रहते हैं, बहुत सारे यज्ञ कांड करते रहते हैं, तो बहुत सारी चीजों से वो भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है तो उसने ये सारी चीजों पे मतलब ये वेदाध्ययन मतलब वेदों का पठन करना, तपस्या करना, या दान पुण्य करना, या दार्शनिक तथा सकाम कर्म करना, तो इनसे जो प्राप्त होने वाले जो फल है उससे वांछित नहीं होगा। जो जो है भक्ति मार्ग से जो चल रहा है, तो ये जो लोग हैं ये सारे करके उनको जो फल मिल रहा है, तो तू टेंशन मत ले, मतलब वो उनको जो फल मिल रहा है तो तुझे तो मिलने ही वाला है। और मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो सिर्फ भक्ति मार्ग से भी ये जो इतने तोल मोल से चीजें कर रहे हैं वो इसके पैरेलल है। तो भक्ति मार्ग देखो कितना ही मतलब दिख रहा है सरल, बट है थोड़ा सा कठिन। पर अगर आप उसको लगातार चलते रहोगे तो ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। और कलयुग में ये सारी चीजें आई डोंट नो हम कर भी सकते हैं क्या, थोड़ी सी इतनी इजी नहीं है। ये सारे जो कर्म कांड जो करने पड़ते हैं, सोचो रोज हमको नाम जप करने को डिफिकल्ट जाता है, इतना टाइम नहीं मिलता, हम यज्ञ वगैरह कब करेंगे, तपश्चर्या के लिए कब बैठेंगे, राइट। इतने कर्म यहाँ पे करने हैं, बाकी कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रोज की टू डू लिस्ट कितनी है हमारी। तो हम तो मतलब तब ये सारे घंटों घंटों बैठ के हम यज्ञ वगैरह करेंगे। ओके, और इतना वेद पठन करेंगे, ये कब होगा ना, कितना सारा पठन करना पड़ता है उसके लिए। ओके,
तो इजी नहीं है। तो भगवान बोल रहा है शांत रहो, चिल करो, बस मेरे में विलीन हो जाओ, तो और मुझे प्राप्त कर लो, तो आप मेरे पास ही आने वाले हो। ये भगवान गारंटी के साथ बता रहे हैं सरिका। पता नहीं हमको कब वो समझेगा और हम कब उस मार्ग में पूरे लीन हो जाएंगे। तो मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। हाँ वही मतलब जो ये सारे जो चीजें करनी पड़ती है, वो जब आप भक्ति मार्ग जो लेते हो, तो उससे ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। वही फिर से बताया है कि उच्च लोकों में उच्च लोकों को या तो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को या वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो वैदिक जो ग्रंथ है उसमें यही सारे चीजें बताई है कि कैसे जाना है वहां से। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। ये सारे पार करके डायरेक्टली परम धाम में जा सकते हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय भागवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। यस पल्लवी। तो यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। We'll conclude our 8th chapter of Bhagavad Gita. Om Tat Saditi Srimad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyaya Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Akshara Brahma Yogo Nama Ashtamodhyayaha सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणो व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ कृष्णार्पणमस्तु।